अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है वलीद ख़ान। आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो व्हाट्सएप यूज़ ना करता हो। व्हाट्सएप तो हम सब यूज़ करते हैं, बट एक प्रॉब्लम ऐसी है जो हम सबको फेस करनी पड़ती है व्हाट्सएप में। वो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग जब दूसरे फ़ोन पे स्विच करते हैं या कोई न्यू फ़ोन लेते हैं तो उसी सेम नंबर से जब हम लोग दूसरे मोबाइल पे अपना व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो जो पुराना डेटा होता है, जो पिक्चर्स होती हैं, जो वीडियोज़ होती हैं, वो सब डिलीट हो जाती हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसी सेटिंग बताऊँगा जो व्हाट्सएप पे ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप उस सेटिंग को इनेबल कर देते हैं तो जो हमारा व्हाट्सएप का डेटा होता है, लाइक वीडियोज़ होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, तो ये डेटा जो है ना, चाहे वो 7 डेज़ का हो, 1 मंथ का हो, 6 मंथ्स का हो या 1 ईयर का हो, तो इससे फ़ायदा ये होगा ना कि अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं तो जब आप न्यू मोबाइल पे स्विच होंगे या मोबाइल फ़ोन आप चेंज करते हैं या मोबाइल फ़ोन आपका गुम जाता है, आप लोग किसी भी तरीके से नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो पुराने मोबाइल का जो पुराने व्हाट्सएप पे डेटा सारा होगा ना, वो नए मोबाइल पे जो व्हाट्सएप आप बनाएंगे नया, उसमें सारा वही डेटा आ जाएगा। यानी कि आप लोगों के पुराने मोबाइल में जो पुराना व्हाट्सएप है उसका जितना भी डेटा आप लोगों के मोबाइल में पड़ा हुआ है सारा, तो जब आप लोग मोबाइल चेंज करेंगे या न्यू मोबाइल लेंगे तो ज़ाहिर बात है उसमें न्यू व्हाट्सएप बनाएंगे उसी नंबर से, तो वो वाला जो डेटा आप लोगों का पुराने मोबाइल का होगा ना, एग्जैक्ट वही डेटा सारा न्यू व्हाट्सएप पे न्यू मोबाइल पे आप लोगों के पास आ जाएगा। जस्ट एक सेटिंग अगर आप लोगों ने इनेबल रखी तो उसी सेटिंग के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें मैं आप लोगों को बताता हूं कौन सी वो सेटिंग है। दोस्तों, मैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुका हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपरली गाइड कर सकूं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप लोगों ने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इस सेटिंग को आप लोग इनेबल करके रखते हैं तो जो व्हाट्सएप आप लोगों ने बनाया हुआ होगा पुराने मोबाइल पे, पुराना व्हाट्सएप, ज़ाहिर बात है हर बंदे का डेटा होता है, पिक्चर्स होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, वॉइस मैसेजेस होते हैं, डेटा तो होता है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इस सेटिंग को अगर आप लोगों ने इनेबल करके रखा हुआ होगा तो जब नए मोबाइल पे नया व्हाट्सएप आप लोग बनाएंगे तो वो जो पुराने मोबाइल के व्हाट्सएप का डेटा होगा वो सिर्फ एक क्लिक करने पे आप लोगों के नए मोबाइल पे नए व्हाट्सएप पर आ जाएगा। तो वो सेटिंग क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये 3 डॉट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप लोगों ने टैप करना है, ठीक है। यहाँ से बॉटम पे आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेटिंग का। सेटिंग में आप लोगों ने चले जाना है। उसके बाद चैट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप लोगों ने टैप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने बॉटम में देखना है चैट बैकअप का ऑप्शन है। चैट बैकअप का ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर टैप करके आप लोगों ने न्यू ऑप्शन ओपन कर लेना है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक ऑप्शन है बैकअप टू गूगल ड्राइव। यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें तो नेवर सिलेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़े की बात बताता हूँ। हर बंदे का जीमेल अकाउंट होता है, ठीक है। ज़ाहिर बात है अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप लोगों का जीमेल अकाउंट तो होगा, क्योंकि विदाउट जीमेल अकाउंट आप लोग प्ले स्टोर से ऐप्स भी नहीं डाउनलोड कर सकते। तो जीमेल अकाउंट आप लोगों का लाजमी होगा, जिसको आप लोग जीमेल आईडी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने इसको बैकअप टू गूगल ड्राइव जो ऑप्शन है इसको आप लोगों ने टैप करके यहाँ पे देखें, आप लोग डेली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वीकली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मंथली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेली कर देता हूँ। अब आप लोग देख रहे होंगे कि चूज़ एन अकाउंट। अब मैंने अपने मोबाइल में इस वक्त एक ही जीमेल आईडी लॉगिन करके रखी हुई है। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितने जीमेल आईडीज़ बना रखी हैं और कितनी जीमेल आईडीज़ जो है मोबाइल में लॉगिन करके रखी हुई हैं। तो ये आप लोगों को एक ऑप्शन देगा, इसमें आप लोग अपनी मर्ज़ी की जीमेल आईडी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस जीमेल आईडी पे आप लोगों को बैकअप चाहिए तो उसी जीमेल आईडी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने अपनी जीमेल आईडी सिलेक्ट कर ली है। अब आप लोगों को देखें, ये यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्हाट्सएप मैसेंजर वांट्स टू एक्सेस योर गूगल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने इसको अलाउ कर देना है, ठीक है। अब देखें, अब आप लोग देखें कि गूगल अकाउंट जो है वो सिलेक्ट हो गया। आप लोगों का जो आप लोगों ने आईडी डाली थी यहाँ पे वो जीमेल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है, बैकअप टू गूगल ड्राइव डेली, ठीक है। यानी कि रोज़मर्रा का जो आप लोगों का डेटा होगा, पिक्चर्स होंगी, वीडियोस होंगी, वो ऑटोमेटिकली इस गूगल ड्राइव में सेव होती रहेंगी। और मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, गूगल ड्राइव में ऑलरेडी हम लोगों के पास 15 GB तक स्पेस होती है। यानी कि एक समझें कि आप लोगों को फ्री में मेमोरी कार्ड मिल जाता है। 15 GB तक स्पेस होती है गूगल ड्राइव में, और हर जीमेल आईडी की गूगल ड्राइव होती है, ठीक है। और कोई एक्सेस भी नहीं कर सकता वहाँ तक, यानी कि आप लोगों का डेटा सेफ होगा। तो इस आप लोगों ने इसको ऑन करके रखना है, इस ऑप्शन को, ठीक है। यहाँ पे आईडी सिलेक्ट कर लेनी है अपनी जीमेल की, ठीक है। और ये बैकअप टू गूगल ड्राइव डेली कर लेना है। अब देखें, मैंने गूगल अकाउंट में अपनी जीमेल आईडी सिलेक्ट कर ली है
और बैकअप टू द गूगल ड्राइव, यहाँ पे मैंने डेली के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि मैं जो मेरा रोज़मर्रा का डेटा होगा वो बैकअप होता रहेगा साथ साथ जीमेल आईडी में मेरी जो मैंने यहाँ पे दी है। तो इससे फ़ायदा मुझे क्या होगा कि जब मैं नया मोबाइल लूँगा और नए मोबाइल पे नया व्हाट्सएप बनाऊँगा इसी नंबर से, तो जो पुराने मोबाइल का यानी कि इस मोबाइल के व्हाट्सएप का जो डेटा होगा ना सारा, तो वो जस्ट मैं एक क्लिक करूँगा ना, ये जो बैकअप का ऑप्शन आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आकर मैं जब इसके ऊपर टैप करूँगा ना बैकअप, तो वो जो पुराने मोबाइल का यानी कि इस मोबाइल का जितना भी सारा डेटा होगा, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा नया मोबाइल होगा, नया व्हाट्सएप जिस पे मैंने बना रखा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो सारा पुराना डेटा इस मोबाइल का उस मोबाइल पे उस व्हाट्सएप पर आ जाएगा। तो इस ऑप्शन को लाजमी सिलेक्ट करके रखें। गूगल अकाउंट्स में अपनी वो वाली जीमेल आईडी दें जिस जीमेल आईडी के ऊपर आप चाहते हैं कि आप लोगों के व्हाट्सएप का डेटा टाइम टू टाइम सेव होता रहे, और जब कभी भी आप लोग मोबाइल फ़ोन चेंज करें और नया व्हाट्सएप बनाएं तो सेम यही सारा डेटा उस नए मोबाइल पे नए व्हाट्सएप पर आ जाए और आप लोगों का डेटा लॉस ना हो। ठीक है, मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।